बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय लास्ट वीडियो ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी। ये 5th डे की सुबह का टाइम है और इस दिन हम ज़रा तसल्ली से ही उठे थे, आराम से सोए और फिर हम लोग जब उठे तो इतना प्यारा बारिश वाला मौसम हो रहा था। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह सीन थे और बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। यहाँ से वापस आने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था और 2-4 दिन यहाँ पे रुक के इस मौसम को एंजॉय किया जाए, लेकिन वापस तो आना ही था प्लान के मुताबिक। और ये हम लोग वहाँ वापसी पे आए तो थोड़ा सा आगे थे, 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ ट्रैफिक स्टक हुई हुई थी। यहाँ पे मकामी लोगों ने कुछ स्ट्राइक वगैरह शायद की हुई थी, इस वजह से सारी ट्रैफिक स्टक हुई हुई थी। तो हमारी गाड़ी के सामने ये तिक्के बन रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना हम इनको एंजॉय करें और उनको और थोड़ी देरी तकरीबन घंटा हम लोग वहाँ पे स्टे करना पड़ा। और उसके बाद हम लोग वापसी के लिए निकल आए और वापसी पे ये हम लोग चिल्लास में रुके लंच के लिए। और ये देखें मज़े के शदीद मज़े के फ्रूट्स और बिल्कुल फ्रेश ये अंगूर और खुबानी वगैरह तो बिल्कुल फ्रेश थी। मैंगो शायद मतलब ये भी इनके स्टोर किए हुए ही आते हैं, इनके पीछे पंजाब से। और इस होटल में हम लोग बिल्कुल देसी सा होटल था, लेकिन खाना मज़े का था, अच्छा था खाना इनका। और हम लोग यहाँ पे रुके और यहाँ पे हम लोगों ने चिल्लास में कोई मतलब अच्छा होटल आप कह लें कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का वैसा नहीं, देसी टाइप के होटल आपको मिल जाएंगे खाना शाना खाने के लिए। और हम लोगों ने ये काबली पुलाव मंगवाया था और साथ में आलू कीमा था। आलू कीमा ज़्यादा मज़े का था, काबली पुलाव भी अच्छा था लेकिन बहुत मज़े का नहीं था। और इसलिए हमसे नाराज़ होकर खड़ी हुई थी। और चिल्लास से थोड़ा सा आगे आए तो ये एक बहुत खूबसूरत तरीन पॉइंट था जहाँ पे हम रुके। यहाँ पे हमने आधा पौना घंटा स्टे किया और यहाँ पर हम लोगों ने मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हुपर वैली में और अतावाद लेक में हमने जैसे इंजॉय किया था, इस पॉइंट पे भी हमें बहुत मज़ा आया। इस पॉइंट पर भी आके ऐसे लगा कि हमारे वाकई पैसे पूरे हो गए हैं यहाँ पर आके। और ये देखें जी, इसकी पॉइंट की खूबसूरती आप चेक करें। इसका पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि जो हमारे घरों में फ्रीज़र का पानी होता है वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। इतना ज़्यादा पानी ठंडा था। यहाँ 1 मिनट मतलब थोड़ा सा फ़ील होता है और 1 मिनट के बाद फिर मतलब सारा कुछ सेट हो जाता है, पाँव उसके मुताबिक आदी हो जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ हम असलियान को मैं असलियान को ये पानी ट्राई करवा रही थी, उसकी शक्लें देखिए, वो बेचारी ठंडा पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, वो इंजॉय भी करी थी, साथ चीखें भी मार रही थी। और मैंने असलियन को यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय ही करवाया, ज़्यादा इंजॉय नहीं करवाया, क्योंकि फिर बच्चों को ठंड लगने का भी डर होता है, हमें वो भी चीज़ सोचनी पड़ती है साथ साथ। और फिर मैं मतलब इसको ऊपर उठा लिया और मैं खुद पानी में मैंने पाँव नीचे करके ठंडे पानी को इंजॉय किया और शदीद इंजॉय किया। यकीन करें इस पॉइंट पर बहुत मज़ा आया। आप लोग भी गिलगित वाली साइड पर आएँ तो इस पॉइंट पर ज़रूर रुकिएगा और इस पॉइंट पर ज़रूर विज़िट करिएगा। और ये हमारे मुजीब भाई हैं जो बेचारे ऑर्गेनाइज़र थे हमारे साथ, वो दूसरों के बच्चों की ड्यूटीज़ दे रहे हैं, कभी किसी के बच्चे की कभी किसी के बच्चे की। और जो फैमिली फ़ोटो शूट होता था वो भी वही बेचारे करते थे यानी ऑर्गेनाइजिंग के साथ साथ वो ये सारे काम भी कर रहे थे। मतलब अगेन मैं इस कंपनी की तारीफ़ करना चाहूँगी, बहुत अच्छी सर्विसेज और बहुत फ्रेंडली सर्विसेज थी इनकी। मतलब हर तरह से इन्होंने हमें इंटरटेन करने की ट्राई की और वाकई मज़ा आया इस कंपनी के साथ विज़िट करके। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी फैमिली के साथ, फुल फैमिली के साथ कोई टूर का प्लान बना तो इंशाल्लाह हम इसी कंपनी के साथ ही आएंगे। और अगर अपनी गाड़ियों पे प्लान बनाने का तो फिर ऑफ कोर्स इस कंपनी के साथ नहीं आ होगा। और जी ये आप इस पॉइंट की सिर्फ खूबसूरती इंजॉय करें और यहाँ पर मेरी बातें आपको ज़्यादा इंजॉय नहीं करवाएंगी।
low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. और ये जी हम लोग रात के तकरीबन 8 बजे का टाइम होगा, 8 या 9 बजे का टाइम होगा, हम लोग नारायण बाज़ार पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ शॉपिंग का प्लान बनाया था, लेकिन यकीन करें कि मतलब ये शॉपिंग सिर्फ वो जो फॉरेनर्स आते हैं वही कर सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए ये शॉपिंग पाकिस्तानियों के लिए मतलब ये शॉपिंग का बिल्कुल भी अच्छा पॉइंट नहीं है। एक तो क्वालिटी भी इनकी बिल्कुल ज़ीरो है, क्वालिटी वाइज भी चीज़ें यहाँ पे कुछ भी ख़ास नहीं है। क्योंकि ज्वेलरी आप लोग अगर लेना चाहें तो यहाँ पे कुछ अच्छी मिल सकती है, अदरवाइज़ अगर आप कपड़ों का स्टफ़ देखें, हैंड बैग्स वगैरह, कुछ भी आप लोग शूज़ वगैरह, तो बिल्कुल ज़ीरो क्वालिटी है। क्वालिटी के हिसाब से प्राइसेस भी बहुत हाई हैं। ये उबैद का दिल कर रहा था असलिहान के लिए इस टाइप की कोई फ़्रॉक लेने का, लेकिन क्वालिटी बहुत गंदी थी इनकी। पिक्स आपको वीडियो में फिर भी बेटर क्वालिटी कोई नज़र आ रही होगी, लेकिन इसकी वाकई में बिल्कुल ख़राब क्वालिटी थी। मतलब पहनाया हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना था। और फिर मैंने नहीं लेने दिया, मैंने कहा नहीं, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट भी हम लोगों ने तकरीबन ये पूरी मार्केट विज़िट की थी, लेकिन हमें कुछ भी लेने के काबिल चीज़ नज़र नहीं आई, यकीन करें। और अगर आप लोग यहाँ घूमने आए तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि मतलब आप लोग यहाँ से शॉपिंग करें। बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी होगी ये, और वेस्ट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। और उसके बाद जी ये मैंने कौन इंजॉय की, जो बैद ने नहीं खाई, सिर्फ मैंने खाई थी, और ये भी ठीक ही थी, इतनी मज़े की नहीं थी। और उसके बाद जी ये 6 डे की मॉर्निंग, यहाँ हमारे रूम से व्यू चेक करें। सारी रात यहाँ पे बहुत शदीद किस्म की बारिश, और मतलब इतनी हॉरर किस्म की आवाज़ें आ रही थी। एक तो दरिया के पानी की आवाज़ें, दूसरी बारिश के पानी की। बहुत मुश्किल से इस रात को नींद आई थी। और इस लास्ट नाइट में आप लोगों को रूम का टूर नहीं दे सकी, क्योंकि थके बहुत ज़्यादा हुई थी। और एक तो हम लोग 1-1:30 बजे पहुँचे थे अपने होटल का गान में, रात को हमारा स्टे था। और उसके बाद सुबह टाइम फिर सारा सामान बिखरा होता है, तैयारी शैयारी हो रही होती है, इसलिए फिर मैं रूम का मतलब नहीं बना सकी, वीडियो ही नहीं बनाई। मैंने कहा इस बिखरे हुए रूम की क्या वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करनी है। कोई अच्छी हालत में रूम होता तो को शेयर करती। तो जी इंशाल्लाह रूम अच्छा था। इस रात बस वो हॉरर आवाज़ों की वजह से हमें रात को ज़रा लेट नींद आई, मतलब। और सुबह हम लोग फिर अर्ली हम लोग निकल भी पड़े कि हम लोग निकल के बालाकोट पहुंचकर वहाँ नाश्ता करेंगे, और रास्ते में हम लोग पहुंच भी जल्दी जाएंगे। और रास्ते में भी जब हम लोग आ रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और आप लोग देखें माशाल्लाह कितने प्यारे व्यूज़ हैं। बारिश के बाद तो ग्रीनरी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाती है। बहुत प्यारे व्यूज़ माशाल्लाह, और बहुत सुपर किस्म के व्यूज़ कि मतलब इंसान के ना दिल दिमाग सारा कुछ सबको शांति मिल जाती है। इतने माशाल्लाह प्यारे व्यूज़। और ये हमारा बालाकोट में हम लोगों ने नाश्ता किया, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2-4 मैरी बिस्किट ही खाए थे चाय के साथ, और बाकी सब लोगों ने सही वाला ब्रेकफास्ट किया। मेरी तबीयत एक्चुअली काफ़ी ख़राब हो गई थी वोमिट की वजह से, मैं यहाँ पे नहीं कर सकी। और एंड में इन कुछ पिक्चर्स के साथ, अपनी इस प्यारी सी यादों के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। हमारा ये सफ़र यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह आगे आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लाने की ट्राई करती रहूँगी, हर टॉपिक से रिलेट। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत खुश रखे, हमें भी बहुत खुश रखे, और सब पे अपनी रहमतें कायम रखे। और जी इस प्यारे से नोट के साथ इस प्यारे से सफ़र का एंड होता है। सो आप लोगों ने मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय किया होगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।